हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का पाठ नंबर 8, जिसका नाम है कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। प्यारे बच्चों, आज के इस पाठ में हम चर्चा करेंगे कोशिका के भाग से संबंधित और इसके अति महत्वपूर्ण भाग कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य के संबंधित। बच्चों, हम कोशिका के विषय में आज की कक्षा में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि कोशिका सभी सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है और हमने ये भी पढ़ा कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की और कब की, 1665 में, और किसकी सहायता से की, सूक्ष्मदर्शी। बच्चों, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की एक पतली स्लाइस ली और उसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा और पता लगाया कि कॉर्क के अंदर मधुमक्खी के छत्ते के समान कोष्ठक होते हैं और रॉबर्ट हुक ने उन कोष्ठक को एक नाम दिया जिसे आज हम सभी कोशिका के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, कोशिका एक सभी सजीवों में पाई जाने वाली ऐसी इकाई है जो सजीवों का निर्माण करती है। ठीक वैसे ही जैसे एक ईंट मिल करके पूरे भवन का निर्माण कर देती है। और साथ ही हमें पता है कि कोशिका की वजह से ही हम सजीवों को 2 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। पहला एक कोशीय यानी यूनिसेलुलर, जिसका मतलब है एक कोशिका वाला जीव और उसकी वही एक कोशिका सजीव के सभी कार्य पूर्ण करती है। और दूसरा वर्ग है बहुकोशीय यानी ऐसे सजीव जिनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं मिल करके उस पूरे सजीव का निर्माण करती हैं और वह सभी कोशिकाएं अलग अलग कार्य को बांट कर करती हैं, जिसके कारण सजीव जो है इतनी जटिल संरचना में हमारे सामने हैं। और इतने सारे जटिल सजीव हम अपने आसपास देखते हैं। पेड़ पौधे, चिड़िया, पशु और हम स्वयं भी, हम सब भी कोशिकाओं से बने हुए हैं। और बच्चों, आज हम इसी कोशिका के संबंध में और अधिक विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि कोशिका के बाहरी आवरण को हम क्या नाम देते हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो कोशिका को आकृति प्रदान करती है और कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से कोशिका का समस्त जो अंदर का सामान है वह सब सुरक्षित रहता है। तो हम आज चर्चा करते हैं कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य की। तो चलिए मेरे साथ सीखते हैं अपना आज का यह मजेदार पाठ। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न आता है कि क्या होती है कोशिका झिल्ली। आइए समझते हैं इस प्रश्न के उत्तर को। ये हम बनाते हैं कोशिका का एक रेखा चित्र और हमने बनाया इसके अंदर एक केंद्रक और बीच में बनाया हमने पीले रंग से कोशिका द्रव्य और लाल रंग से हमने केंद्रक के अंदर के भाग। अब हम समझते हैं कि यह जो कोशिका झिल्ली है वह कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को परिबद्ध रखती है। बच्चों, कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम प्लाज्मा झिल्ली भी होता है। और सबसे मज़ेदार बात है कि यह कोशिका झिल्ली सरंध्र होती है तथा
विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन का नियमन करती है। प्यारे बच्चों, कोशिका झिल्ली को सबसे उत्तम तरीके से हम प्याज की झिल्ली में देख सकते हैं। यह कैसी नज़र आती है और किस प्रकार की होती है, इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप को करने की आवश्यक सामग्री है एक ड्राइंग शीट और कुछ रंग। सजीवों की जीवित कोशिकाओं को संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही देखा जा सका। रॉबर्ट हुक के प्रेक्षण के लगभग 150 वर्षों बाद तक भी कोशिका के विषय में बहुत कम जानकारी थी। आज हमें कोशिका की संरचना एवं कार्यों के विषय में बहुत अधिक जानकारी है और आज जो हम क्रियाकलाप कर रहे हैं, इसमें हम सूक्ष्मदर्शी में नज़र आने वाली प्याज की झिल्ली की संरचना को एक ड्राइंग शीट पर बनाना सीख रहे हैं और यह हम साथ ही ईंट की दीवार के साथ भी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, हम प्याज की कोशिका की सीमा रेखाएं परिबद्ध करते हुए यह आकृति बनाएंगे। जो बाहरी दृढ़ आवरण इसे आबद्ध करता है वह है कोशिका भित्ति और इसके अंदर होती है कोशिका झिल्ली और फिर अंदर पाया जाता है एक घना एवं गोलाकार केंद्रक। केंद्रक द्वारा कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान पदार्थ होता है जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप यहाँ बनाई जा रही संरचना को देख पा रहे हैं, यहाँ कोष्ठक के रूप में आकृति लिए हुए कोशिकाएं बनाई गई हैं और यह आकृति अब हम इसमें और अधिक रंग भर के इसे अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, प्याज एक पादप है और यहाँ हम जो है पादप की ही कोशिका की संरचना बना रहे हैं और आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ कोष्ठक के रूप में यह संरचना बनती जा रही है। यह ठीक वैसी ही संरचना है जैसी हमें सूक्ष्मदर्शी में दिखाई देती है जब हम प्याज की पतली झिल्ली को स्लाइड पर रख करके सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं। यह जो कोष्ठक बनाए जा रहे हैं, इन्हीं को हम कोशिका का नाम देते हैं और ऐसे ही कोशिका एक दूसरे से जुड़ करके उत्तक और उत्तक मिल करके अंग और अंग जो है वो मिल करके अंग तंत्र और बहुत सारे अंग तंत्र मिल करके बहुकोशीय प्राणी का निर्माण करते हैं। तो यहाँ से आप यह सीख सकते हैं कि कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक इकाई होती है। यह देखिए किस प्रकार से कोशिकाओं की यह संरचना जो प्याज की झिल्ली में हमें नज़र आती है वह बन करके तैयार है और यह जो हम बीच में गोलक लगा रहे हैं, इन्हें कहते हैं केंद्रक यानी न्यूक्लियस। और इस पाठ में आगे चल करके हम सीखेंगे केंद्रक का क्या कार्य होता है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारी यह संरचना बन करके तैयार है। बच्चों, जब कभी भी आप
अपने कक्षा अध्यापक के साथ यह देखेंगे तो आपको ठीक ऐसी ही संरचना सूक्ष्मदर्शी में नज़र आएगी। और इसे हम साफ कर लेते हैं। तो अपनी यह संरचना यानी प्याज की झिल्ली में नज़र आने वाली कोशिकाएं हमें यहाँ स्पष्ट रूप से नज़र आ रही हैं। अब हम लिखते हैं इनके नाम। बच्चों, आप कोई भी चित्र बनाएं तो उसका नामांकन अवश्य करें। और हमें पता है कि मध्य में जो संरचना नज़र आ रही है इसको हमने क्या नाम दिया है? केंद्रक। और यह चित्र जो बनाया है यह है प्याज की झिल्ली का सूक्ष्मदर्शी में नज़र आने वाला चित्र। किस प्रकार से इसकी कोशिकाएं एक दूसरे के साथ मिलकर के पूरे प्याज की झिल्ली का निर्माण कर देती हैं। और अब हम बनाएंगे इसके साथ ही निर्जीव की एक ऐसी संरचना जो ठीक ऐसी ही हमें नज़र आती है। बच्चों, जब आप किसी मकान को बनता हुआ देखते हैं तो उसकी दीवारें बनाई जाती हैं। और दीवार हम किससे बनाते हैं? ईंटों से। एक के साथ एक ईंट जुड़ करके पूरी दीवार का निर्माण करती हैं। और ये दीवार मिलकर के एक कमरे का निर्माण करती हैं। और ऐसे ही बहुत सारे कमरे मिलकर के पूरे घर का निर्माण करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारी कोशिकाएं भी मिलकर के उत्तक और उत्तक मिलकर के अंग और अंगों से अंगतंत्र और अंगतंत्र से एक बहुकोशीय जीव का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि कोशिकाएं किसी भी सजीव की मुख्य शुरुआत होती हैं। और यह देखिए, यहाँ हमारी ईंट की दीवार बनकर तैयार है और यह बिल्कुल एक दूसरे को प्रतिबिंबित करती हैं। परंतु बच्चों, कोशिकाएं ईंट से कहीं ज़्यादा जटिल संरचना होती हैं और इसमें बहुत सारे जटिल कार्य होते हैं। और बच्चों, इस क्रियाकलाप से यह सिद्ध हो गया कि कोशिका किसी भी सजीव की मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। और इस इकाई की बाहरी सीमा अथवा आवरण को ही हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। और प्यारे बच्चों, इस कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि यह कोशिका को आकार प्रदान करती है। यह सब कार्य वह कैसे करती है? कोशिका देखने में कैसी हो सकती है, साथ ही कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य कैसे होते हैं और किस प्रकार से इनकी संरचना होती है, यह सब हम एक आसान से क्रियाकलाप की सहायता से समझते हैं। और इस क्रियाकलाप को करने के लिए हमें चाहिए एक छोटा पॉलीथीन और साबुन युक्त पानी। इस पॉलीथीन में हम जो साबुन युक्त पानी है उसको डाल लेंगे इस प्रकार से। और साथ ही हम इसमें जो झाग बने हुए हैं वह भी डाल लेंगे। और साबुन युक्त पानी जिसमें झाग भी हैं वह इस पॉलीथीन बैग में डालने के उपरांत हम इस बैग के मुख को बंद कर देंगे। यह देखिए, अपनी कोशिका बनकर तैयार है। यह जो इसका पॉलीथीन है वह इसके बाहरी आवरण का कार्य कर रही है।
और हमने पढ़ा है कि यह बाहरी आवरण सरंध्र होता है। और इसका उदाहरण यह देखिए, किस प्रकार से केवल कुछ पदार्थ ही कोशिका के रंध्र से बाहर निकल पा रहा है। और यह आपको इसकी बाहरी रेखा नज़र आ रही है। इसी बाहरी रेखा को हम कोशिका झिल्ली का नाम देते हैं। और इसके अंदर आपको जो नज़र आ रहा है झाग युक्त जल, यह होता है कोशिका द्रव्य। यह आप देख सकते हैं किस प्रकार से यह इस कोशिका झिल्ली के अंदर ही गति कर रहा है, परंतु इससे बाहर नहीं आ पाता। और इसीलिए हम कोशिका झिल्ली को कोशिका का आवरण कहते हैं। और केवल कुछ स्थानों से ही पदार्थ के बाहर निकलने से हमें यह पता चलता है कि यह कोशिका झिल्ली सरंध्र होती है। और इन्हीं रंध्रों के द्वारा विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन का नियमन भी संभव हो पाता है। तो यह है अपनी कोशिका, जिसकी हमने कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य के विषय में सीखा। और प्यारे बच्चों, कोशिका झिल्ली के साथ साथ ही कोशिका द्रव्य भी कोशिका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए अब एक बार कोशिका द्रव्य से संबंधित विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके लिए सबसे पहले प्रश्न आता है कि क्या होता है कोशिका द्रव्य। प्यारे बच्चों, इसे आप पहचान गए होंगे। यह है कोशिका झिल्ली। और यह कोशिका झिल्ली एक आवरण की तरह कोशिका के सभी पदार्थों को अपने अंदर आबद्ध रखती है। और इसी कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है कोशिका द्रव्य। प्यारे बच्चों, कोशिका द्रव्य एक जेली जैसा पदार्थ है और यह कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच स्थित होता है। तो कोशिका द्रव्य की परिभाषा होती है कि यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। प्यारे बच्चों, अब प्रश्न आता है कि कोशिका द्रव्य के क्या कार्य हो सकते हैं, इसका क्या इस्तेमाल होता है कोशिका के अंदर, या आप कह सकते हैं कि कोशिका द्रव्य की आवश्यकता ही क्या है। तो बच्चों, सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि किसी भी पदार्थ का आवागमन हो तो वह इसी की सहायता से किया जाता है। साथ ही कोशिका के अन्य संघटक अथवा कोशिकांग इसी कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। तो है ना, यह कोशिका द्रव्य भी बड़े कमाल की और अति आवश्यक कोशिका का भाग। प्यारे बच्चों, अब हम एक ड्राइंग करेंगे। जानते हैं किस चीज़ का चित्र बनाएंगे? भाई, मनुष्य की गाल कोशिकाओं का, यानी कपोल कोशिकाएं। और यह बड़ा ही आसान सरल है और इस क्रियाकलाप को हम अपने स्कूल के लैब में भी कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप को करने के लिए आवश्यक सामग्री में हमें चाहिए एक ड्राइंग शीट, पेंसिल और कुछ रंग। प्यारे बच्चों, अपनी गाल कोशिकाओं को देखने के लिए हम अपने स्कूल की विज्ञान लैब में अपने विज्ञान के अध्यापक के साथ यह क्रियाकलाप कर सकते हैं। और इसके लिए हमें एक स्वच्छ टूथपिक अथवा माचिस की तिल्ली, जिसका मसाले वाला सिरा तोड़कर हटा दिया गया हो, वह लेनी है। और उसकी सहायता से हम गाल की आंतरिक परत को धीरे से खुरचकर स्लाइड पर रख के और आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालकर कवर स्लिप से ढककर, और आयोडीन विलयन के स्थान पर आप मिथाइलिन ब्लू भी डाल सकते हैं। और सूक्ष्मदर्शी के नीचे इस स्लाइड का प्रेक्षण करने पर आपको
ठीक ऐसी ही कोशिकाएं नज़र आएंगी जैसी अब हम यहाँ बना रहे हैं। और आप देख सकते हैं चित्र में कि हम जो है इन कोशिकाओं के बाहरी आवरण यानी कोशिका झिल्ली को रेखांकित कर रहे हैं। और यह भी ठीक वैसी ही नज़र आ रही हैं जैसी कि आपको सूक्ष्मदर्शी में नज़र आएंगी। और आप देख सकते हैं कि यह कोशिकाएं कोष्ठक के रूप में यहाँ पर हमें नज़र आ रही हैं। और यह कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं का एक उदाहरण है। अब हम बनाते हैं इनके मध्य की संरचना। यह मध्य संरचना घनी एवं गोलाकार होती है, जो सभी कोशिकाओं के मध्य में स्थित होती है। और अब हम करते हैं इसमें रंग। प्यारे बच्चों, यह रंग दर्शाता है अपनी जेली जैसे उस पदार्थ को जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। और इसी पदार्थ में पाए जाते हैं कोशिका के अन्य संघटक अथवा कोशिकांग। आप उनके नाम जानते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉय, राइबोसोम इत्यादि। इनके विषय में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। और आप देख सकते हैं कि रंग भरने के उपरांत हमारी यह कोशिकाएं कितनी सुंदर दिख रही हैं। और हम हर कोशिका के बीच में यह कोशिका द्रव्य इस हल्के नीले रंग से दर्शा रहे हैं। और यह देखिए अपना कोशिका द्रव्य बन चुका है। और ये हमने लगाए बिंदु जो दर्शाते हैं कोशिका के अन्य संघटक अथवा कोशिकांग को। और यह भी उपस्थित होते हैं सभी कोशिकाओं में और पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य में। और आइए अब करते हैं अपने चित्र के विभिन्न भागों का नामांकन। और हमने हल्के नीले रंग से जो बनाया था उसका नाम है कोशिका द्रव्य। और यह जो मध्य में आपको घनी और गोल संरचना नज़र आ रही है, इसका नाम मैंने क्या बताया? केंद्रक। और यह होती है केंद्रक की केंद्रक झिल्ली। क्या होती है? केंद्रक झिल्ली। ठीक वैसे ही जैसे कोशिका झिल्ली होती है। और यह क्या है? शाबाश, कोशिका झिल्ली। तो हमने चित्र किस चीज़ का बनाया? अब लिखते हैं अपने चित्र का नाम। और हमने बनाया मनुष्य में गाल यानी कपोल कोशिकाएं।
तो यह था अपना चित्र गाल कोशिकाओं का। इसे आप सुंदर से अपनी कॉपी में अवश्य बनाएं। तो प्यारे बच्चों, यह था अपना पाठ कोशिका संरचना एवं प्रकार्य के दो अति महत्वपूर्ण विषय, कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य। अब हम देखते हैं कि हमने इस पाठ में क्या सीखा। प्यारे बच्चों, इस पाठ में हमने कोशिका के मुख्य भाग जैसे कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य, जिसमें छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, के विषय में चर्चा की। तो देखा बच्चों, कितना मजेदार पाठ था और हमने कितने अच्छे से सीखा कि किस प्रकार से कोशिका, जो हम सभी सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, उसके अंग कैसे हैं और किस प्रकार से वे कार्य करते हैं। तो यह हमें बड़ा ही रोचक और मजेदार लगा। उम्मीद है आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।